Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is The Clever Bat. So first we should know the meaning of these words. Prey. Prey means बच्चे शिकार. विंग्स क्या होता है? बर्ड्स की बॉडी का जो हैवी पार्ट होता है, ठीक है, हार्ड पार्ट होता है, फ्लाई करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड विंग्स. फेदर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पर, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट है उनकी बॉडी का. आइडिया मीन्स क्या होता है? यस, ट्रिक्स जो हमें आ जाती हैं, ठीक है, और उन्हीं ट्रिक्स पर बेस करते हुए हम यहाँ पर ट्रिक, क्योंकि जब हम आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं तो उन्हीं की बेस पर हम ट्रिक को भी एवेल्युएट करते हैं. So let's begin. Have you seen a bat? It flies and catches its prey at night. You can see it flying and turning around in the air after the sun sets. It has a strange body. Its main body is like a mouse, but it always has wings but without feather. In some parts of the world, bats are also eaten as food. It is said that the corona disease spread from eating the bats. Let us tell you a story about a bat. So, यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट हो रही है बच्चे किससे? आपके क्वेश्चन से. तो क्या कभी आपने बैट को देखा है? बैट मीन्स होता है चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ को बैट बोलते हैं. तो क्या कर सकता है वो? फ्लाइज कर सकता है, कैचेस कर सकता है अपने प्रे को, अपने शिकार को एट नाइट में, क्योंकि वो रात को देख सकता है. ओके, फ्लाई कर सकता है, टर्निंग अराउंड इन द एयर आफ्टर द सनसेट्स, ठीक है, सनसेट के बाद वो इधर उधर घूम सकता है. ये इसकी जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रेंज होती है. देन मेन बॉडी इज लाइक अ माउस. कैसी लगती है वो? माउस जैसी लगती है. उसके जो विंग्स होते हैं विदाउट फैदर होते हैं, ठीक है, और तभी भी वो उड़ पाता है. सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैट आर ऑल्सो ईटन एज फूड. तो बहुत सारी जगह पे ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में बच्चे, बहुत सारी कंट्री इस तरह की है जो बैट को खाती हैं अपना खाना समझकर. देन इट इज सैड द कोरोना डिसीज इज स्प्रेड फ्रॉम ईटिंग द बैट्स. और ये भी सुनने में आता है कि जो कोरोना डिसीज है वो स्प्रेड कहाँ से हुई थी? वो बैट के खाने से ही हुई थी, क्योंकि बैट को खाने से ही कोरोना के जो इन्फेक्शंस थे, जो वायरस था, वो हमारी बॉडी के अंदर आ चुका था. सो लेट अस टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ बैट. सो यहाँ पर एक पढ़ते हैं बैट से रिलेट करती हुई स्टोरी. वन डे अ कैट कॉट अ बैट. शी वॉज अबाउट टू ईट हिम व्हेन ही begged फॉर हिज लाइफ. प्लीज लेट मी गो मिस. आई हैव स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर टू लुक आफ्टर. एक बार क्या बात होती है? एक बार की बात है, एक दिन जो कैट है वो किसको पकड़ लेती है? बैट को. ओके, और उसको खाने वाली होती है, तभी वो उससे बैग करने लग जाता है अपनी लाइफ के लिए. देन बोलता है प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो मिस, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं और मुझे उनका ध्यान रखना है. यू आर अ माउस एंड आई लव टू डेवोर माइस सेड द कैट. और कैट क्या बोलती है कि तुम क्या हो? एक माउस हो, ठीक है, और मुझे माउस खाना बहुत पसंद है. द बैट हैड एन आइडिया. ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड सेड, लुक, आई एम नो माउस, आई डोंट लाइक माइस, आई एम अ बर्ड, आई कैन फ्लाई. तो बैट क्या बोलता है? उसके पास आइडिया आता है और वो अपने विंग्स को, ठीक है, इस तरह से स्प्रेड करता है और बताता है कि देखो, मुझे देखो, मैं माइस नहीं हूँ, मैं कोई चूहा नहीं हूँ, मैं उड़ सकता हूँ. Seeing his wings, the cat said, yes, you are much like a bird and I don't like birds. You can go. और उसके विंग्स देखकर क्या बोलती है वो? कैट बोलती है कि तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो बर्ड हो, और मुझे बर्ड खाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो, you can go. The bat took a sign of relief and flew away. Unluckily, he landed into the hands of a whistle. The whistle caught the bat and said, how good the day is. I love to eat birds and one came flying right in my paws. So उसके बाद जो बैट है वो took a sign of relief, क्योंकि उसको छोड़ा जा रहा है ना, बोल दिया कि तुम जा सकते हो, और वो रिलीफ हो जाता है और उड़ जाता है. लेकिन अनलकीली क्या हो जाता है? ही लैंडेड इनटू द हैंड्स ऑफ वेसल्स. और कहाँ पर गिर जाता है? एक है ना स्मॉल बर्ड होता है बच्चे, तो वहाँ पर वेसल नाम होता है, तो वहाँ पर जाके वो गिर जाता है. देन वेसल कॉट द बैट. और वेसल क्या करता है? उसको पकड़ लेता है और बोलता है हाउ गुड द डे इज. आज कितना अच्छा दिन है और मुझे बर्ड खाने को मिलेगा. वन केम फ्लाइंग राइट इन माई पॉज. और ये मेरे पंजे में आ चुका है. द बैट थॉट इमीडिएटली एंड सेड, बट आई एम नॉट अ बर्ड, आई डोंट हैव feather, आई एम अ माउस, लुक क्लोजली मिस्टर वेसल. सो अब बैट के दिमाग में एक और आइडिया आता है इमीडिएटली, और वो बोलता है कि मैं बर्ड नहीं हूँ, और देखो मेरे फेदर ही नहीं है, मैं एक माउस हूँ, मुझे क्लोजली देखो.
Then Mr. Vessel. The vessel left him and said, I hate mice. They smell bad. You can go. The clever bat saved his life twice. He adopted tricks which were suitable to the situation he faced. अब वेसल क्या करता है, जैसे उसको देखता है और बोलता है कि मैं तो क्या बड़ी नहीं हूँ, मेरे फैदर ही नहीं है। तो ये सारी बात सुनकर वो बोलता है आई हेट माइस, मुझे चूहे नहीं पसंद है, मुझे उनकी स्मेल ही पसंद नहीं है, बहुत गंदी लगती है, इसलिए तुम जा सकते हो। जो क्लेवर बैट था उसने 2 बार अपनी लाइफ को सेव किया और अडॉप्ट की ट्रिक्स, है ना, अलग अलग ट्रिक्स के जरिए अपनी लाइफ को बचा लिया और डिफरेंट सिचुएशन में जो सूटेबल थी, जो उसने फेस की थी, उससे अपने आप को सेव करा। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आपको पसंद आई होगी और इसको रीड आउट करेंगे। रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।